महाराज मैंने 10 बार 16 सोमवार करे, मैं ये व्रत इतनी बार करती हूँ, मैं ये उपाय इतनी बार करती हूँ, मैं ये उपासना इतनी बार करती हूँ, मैं नवरात्रि के व्रत करती हूँ तो नंगे पैर चलती हूँ, मैं नवरात्रि का व्रत करती हूँ तो लौंग खाकर व्रत करती हूँ, मैं ये व्रत करती हूँ तो ऐसे करती हूँ। हमारी साधना को, हमारी उपासना को, हमारे भजन को, हमारे कीर्तन को, हमारे मंत्र जाप को, हमारे नाम जाप को कभी हमें मुख से नहीं कहना कि हमने किस तरह से। हमें तो ये सोचना है कि हमारे भजन से, हमारे कीर्तन से, हमारे मंत्र जाप से, हमारे स्मरण से, हमारे भगवत स्मरण से भगवान कितनी बार रीझा है, हमको ये देखना है। हमने कितनी बार करा वो नहीं देखते, और रीझा कितनी बार। 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसी भक्ति को कहां से लेकर आओ? इस तप साधना को कहां से लाओगे? एक जगह पर कोई कह रहे थे कि हमारे जो गुरु जी हैं वो ऐसे चारों तरफ आग लगाकर या धूप में अपने शरीर को तपाते हैं। हमने पूछा कितने घंटे तपाते हैं, तो कहा 2-2.5 घंटा वो बिल्कुल सूर्य की तपन में और तपते हैं। हमने कहा ठीक है, यही की यही। देवऋषि नारद के मन में भी एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि मैं जितनी बार भगवान का नाम लेता हूं, संसार का व्यक्ति उतनी बार नाम नहीं ले सकता। तो भगवान ने उनके हाथ में खीर का पात्र दे दिया था, खीर का कटोरा दे दिया था और कहा था ये खीर का कटोरा ले जाओ, और भगवान विष्णु ने कहा ये शंकर जी को देकर आओ, पर मैं इसमें से एक बूंद खीर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। नारद जी उस खीर के पात्र को लेकर गए, शंकर भगवान को ले जाकर दिया, बड़े आराम से बैठे। शंकर जी ने पूछा नारद जी बहुत थके थके दिख रहे हो? नारद जी बोले कोई टेंशन नहीं है, बस खीर यहाँ तक पहुंच गई, उसी की चिंता थी। खीर दी, नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास पहुंचे। आप मुझे बताओ कि मैं बड़ा कि संसार का मनुष्य बड़ा? मैं दिन भर श्रीमन नारायण का नाम लेता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, और संसार का मनुष्य दिन भर काम में लगा रहता है, दुकान में लगा रहता है, फैक्ट्री में लगा रहता है, व्यापार में लगा रहता है, नौकरी में लगा रहता है। वो भगवान का नाम नहीं ले पाता जितना मैं लेता हूँ। अब आप ये बताओ कि मैं बड़ा कि वो बड़ा है? भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ देवऋषि नारद, तुम खीर लेकर गए थे तो भगवान का नाम कितनी बार लिया था? देवऋषि नारद कहते हैं नाम लेता तो खीर टपक जाती। अगर मान लो मैं नाम लेता तो खीर नीचे गिर जाती, खीर लुढ़क जाती, खीर टपक जाती, इसलिए नाम नहीं लिया। मैं तो बस तुरंत जाकर शंकर जी को देकर आ गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद, जैसा काम तुम्हें दिया वैसा काम संसार के एक एक मनुष्य को दिया है कि काम करते रहे, नाम जपते रहे। तूने खीर ले जाते एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। कम से कम दुनिया के लोग काम करते करते राम नाम और कृष्ण नाम और शिव नाम लेते तो हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? भगवान का नाम ले तो रहे हो। कोई कहे हम इतने घंटे तपते हैं, कोई कहता है हम इतने घंटे साधना करते हैं, कोई कहता है हम इतने घंटे भजन करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन साधु सन्यासी तपस्वी साधक और उपासक से भी बड़े हो, जो अपना घर भी संभाल रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, परिवार भी संभाल रहे हो, और 3 घंटा धूप में चलकर कथा का रसपान भी कर रहे हो। इससे बढ़कर कोई तप साधना नहीं हो सकती। और ये तो कुबेर भंडारी की कथा है, शिव महापुराण की कथा है। हम तो 7 दिन में बाजकर चले जाएंगे और आप भी 7 दिन में सुनकर चले जाओगे। पर 7 दिन में जो आपने श्रवण किया है, 7 दिन जो आप 2 कदम चलकर रायसेन के इस पावन ग्राउंड में कथा सुनने के लिए गए हो, जितना पसीना, जितना तप, जितनी साधना से
आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है। 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ कितना देता है ये वही जान सकता है। आपने तो जो तप कर लिया, आपने तो साधना कर लिया, आपने तो भजन कर लिया, आपने तो कीर्तन कर लिया, आपने तो मंत्र जाप कर लिया। हमारा किया गया भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप नाम जाप हमारे सामने कब प्रकट होता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बस अगर ये मनुष्य की देह मिले, ये मानव का शरीर मिले, ये शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो इसमें कुछ अच्छा कर जाना। कई लोगों की आदत होती है भोजन की थाली में सब कुछ रखा होता है, गुलाब जामुन भी रखी है, रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, पापड़ भी रखा है, सब कुछ रखा है, उसमें नमक भी रखा है। पर इसकी सबसे पहले आदत क्या है कि पहले नमक उठाएगा और सलाद में डालेगा। अरे पहले कुछ मीठा तो उठा ले थाली में से। खारा खारा ही ढूंढता है। 2 तरह के लोग भोजन करने बैठते हैं। एक थाली आई, भगवान को भोग लगाया, हाथ जोड़ा, भगवान से नमन करा, प्रार्थना करी और इन्हें सबसे पहले खीर ने, गुलाब जामुन ने, बालूशाही ने, मीठा कुछ भी रखा था उसमें से थोड़ा सा लिया और मुंह में रखा, उसमें नमक को हाथ नहीं लगाया। पर कई लोगों की आदत रहती है सबसे पहले जो भोजन की थाली आई इन्हें सबसे पहले नमक उठाया और सलाद में बुरबुराया और फिर सबसे पहले इन्हें सोचा कि मेरे बराबर वीआईपी कोई नहीं, मतलब मैं ही खाना जानता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार माता अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भगवान शंकर काशी नरेश मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जब भोजन करने के लिए गए, 3 बार अलख लगाई मेरे शंकर भगवान ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर कि मुझे भोजन करना है। अन्नपूर्णा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव 3 बार आवाज लगाए कि अन्नपूर्णा हमको भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है। आज अन्नपूर्णा देवी ने भोजन की वही थाली लगाई जैसे आपकी पत्नी आपके सामने लगाती है, जैसे आपके रिश्तेदार आपके सामने लगाते हैं, जैसे आपका परिवार का व्यक्ति आपके सामने लगाता है। वही थाली, वही नमक, वही मिर्ची, वही पापड़, वही गुलाब जामुन, वही इमरती, वही भजिया, वही पकौड़ा, सब कुछ लगाया। और जब सब कुछ लगाया और फिर मेरे शंकर भगवान ने जब उसमें से थोड़ा सा चूरमा उठाया और चूरमा उठाकर मेरे भोलेनाथ जैसे मुख में रखे तब अन्नपूर्णा देवी खड़ी हो गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। शंकर भगवान के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा उसी समय पर सामने आकर खड़ी हो गई और भगवान शिव के सामने आकर खड़ी होकर कहा अन्नपूर्णा देवी ने, धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य है। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को विश्वनाथ क्यों कहते हैं? इतने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि, किसी के नाम के आगे लिखा रहता है विश्वनाथ। विश्व का नाथ एक ही है, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, दूसरा कोई नहीं। क्यों कहा गया विश्वनाथ? तो माता अन्नपूर्णा देवी ने कहा, धन्य है शंभु, धन्य है मेरे जगत के नाथ, मेरे विश्वनाथ, आप धन्य है। आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार भी रखा था, आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार, थोड़ा सा नमक भी रखा था और आपने उस भोजन की थाली में से केवल मिष्ठान उठाया है। बहुत समझने की कथा है शिव महापुराण। और मेरी जीजियां बैठी हुई हैं,
माताएं बैठी हुई हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, छोटे छोटे से नवयुवक बच्चे भी बैठे हुए हैं। उनसे कहूंगा कि पहले अगर भोजन करने जाना, चाहे होटल में कर लो, चाहे जाकर घर में, चाहे मेहमानी में कर लो, नमक को हाथ बाद में लगाना, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है, वो बाद में छुआ जाए, वो बाद में छूना। सबसे पहले भोजन को हाथ लगाना। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने कहा, विश्वनाथ जी, ऐ शंभु, ऐ त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी, आप मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। आपने भोजन के इस थाली में से सबसे पहले मिष्टान को क्यों उठाया? तब मेरे शंकर भगवान कहते हैं, अन्नपूर्णा, जब संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य भोजन की थाली में से, अन्नपूर्णा की थाली में से मिष्ठान लेकर अपने मुख में रखता है, तो उसके पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप भर जाते हैं। मात्र हमारे शरीर में 33 कौटी देवताओं का स्थान है। शिव महापुराण की कथा कहती है 32 जगह पर तिलक लगाया जाता है इस शरीर में। द्वादश तिलकों का प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। नित्य कर्म में अगर पढ़ेंगे तो द्वादश तिलक का प्रमाण मिलेगा। शिव महापुराण को, देवी भागवत को, स्कंद पुराण को, ब्रह्मवेत्ता पुराण को, नर्मदा पुराण को, पद्म पुराण को अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें 32 जगह पर तिलक लगाने का वर्णन मिलेगा, त्रिपुंड लगाने का वर्णन। दोनों भुजाओं पर नारायण लक्ष्मी विराजमान हो, हृदय में शिव विराजमान है, घुटने पर संत पत्नियां बेटियां विराजमान है, नेत्रों पर सूर्य चंद्र विराजमान है, श्रवण पर देव आदि विराजमान है। जरा हमारे शास्त्र तो उठाकर देखो कि मनुष्य के प्रत्येक अंग पर, मनुष्य के प्रत्येक शरीर पर जहां जहां आप देखेंगे वहां कोई ना कोई देवता विराजमान है, कोई ना कोई देव विराजमान है। भूख लगी हो और भूख लगने पर पहला गासा जब मीठे का जाता है तो सबसे पहले पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। अन्नपूर्णा की थाली पर जब आप बैठ कर भोजन करते हो तो हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं कि तुम हमको अन्न भाग प्रदान करे हो, हमको कुछ दिया है तुमने। इसलिए ये भोजन की थाली पर जितना भोजन है तुमको कभी तुम्हारे हाथ से छुड़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारे भाग्य में इतना भोजन हमेशा बना रहेगा और तरक्की करते रहोगे। ये पूर्वज कहते हैं हमारे। पूर्वज रोते कब है? कुल देवता, कुल देवी, अब शब्द श्राप बद्दुआ कब देते हैं? बोलो रे रायसेन वाले, खूब कथा सुनते हो तुम लोग भी हो। कल रात्रि को देखा जब हम आए तो रायसेन के दोनों साइड आप लोग